फिर हमने उनसे पूछा कि बड़े लड़का, घर का लड़का है, जैन कुल में पैदा हुआ है और क्रिश्चियन धर्म का पालन क्यों कर रहा है। एक ही चीज़ उन्होंने बताई, वो हुआ हल्ला कुछ होता है संडे के दिन उनके यहाँ, उसमें वो आटे की गोलियां देते हैं और आटे की कुछ गोलियां दे करके कुछ मंत्र वगैरह फूका। मंत्र फूकने के साथ ही, और उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी वहाँ जाने से हो गई। उसके बाद से वो जैन धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन धर्म का पालन कर रहा है। सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैं सोच रहा था जैन शासन में जब सब कुछ है तो फिर आदमी दूसरे धर्म में क्यों गया। महाराज जी यहाँ कहाँ मिलता है, अपने यहाँ तो कुछ होता नहीं। ये भी एक कंट्रोवर्सी है, जो बहुत सारे साधु परमेष्ठी ऐसा भी बोलते हैं कि जैन धर्म में मांगा नहीं जाता, ये नहीं किया जाता। तो ये बात मुझे बताइए, दुनिया भर के लोग बताएं मुझे, इस बात को समझाएं कि जैन शासन में कुछ मांगा नहीं जाता है। फिर कहीं मुसलमान के यहाँ ये बात बताई जाती है कि हमारे यहाँ का ताबीज पहन लो तुमको ये मिल जाएगा। फिर फलाने जोधा के यहाँ जाएंगे तो एक नग पहना देंगे तो वो वहाँ चला जाएगा। फलाने के यहाँ मंगलवार को एक नारियल फोड़ देंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। फिर फलाने धाम पे चले जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। जब आदमी जीवन की समस्याओं का आपका धर्म समाधान ही नहीं कर पाएगा तो क्या आपकी समाज यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं होगी? होगी। आचार्य श्री जी ये बात हम लोगों को बोलते थे कि जैन शासन का जो मंत्रवाद है, इस जैन शासन के मंत्रवाद में इतनी ताकत है कि इसकी ताकत का सही प्रयोग करने पर इंसान को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। गुरुदेव के शब्द थे, अगर जो चीज जिनालय से नहीं मिलती वो दुनिया के किसी अनाथालय से नहीं मिल सकती। अगर जिनालय में कोई चीज उपलब्ध नहीं है, जिनालय की मंत्र शक्तियां, जिनालय की देव पूजा, जिनालय में रहने वाले गुरुओं के माध्यम से भी अगर आपका उद्धार नहीं हुआ, अनाथालय से कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने जब सुना कि एक जैन समाज का लड़का क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा है यहीं आपके यहाँ रह करके, मैं आश्चर्यचकित था। आश्चर्यचकित अभी भी हूँ कि परिवार के लोग उसके लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ला करके क्यों नहीं बैठाते। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा, शुरुआती दौर पे जब मेरी एंट्री हो रही थी, जब मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहता था, आचार्य श्री जी ने कहा महाराज जी ये लड़का ठीक नहीं है। आचार्य श्री जी बोलते हैं ठीक नहीं है तभी तो उसको लेंगे साथ में, तब तो ठीक करेंगे उसको। अच्छे को क्या अच्छा बनाएंगे, थोड़ा सा बुरे को अच्छा बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा कि तुम लोग के मन में पाप होता होगा, बस 3 नियम ले लो। आचार्य श्री जी के लोग हम लोग देखने लगे थे। गुरु जी हमसे कहते हैं मन के अंदर पाप है ना, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के पाप मन के अंदर होते होंगे, बस 3 नियम ले लो। 3 नियम से जिंदगी बन जाएगी कि हम प्रवचन में रोज जाएंगे। पापी हैं आप, धर्म में मन नहीं लगता है, नियम ले लीजिए प्रवचन में रोज जाएंगे। दूसरा नियम ले लीजिए सही समय पर जाएंगे। और तीसरा नियम ले लीजिए कि जाकर के बिल्कुल सामने जाकर के आंख से आंख मिला करके प्रवचन सुनेंगे। घर के अंदर का जो बच्चा आपके हाथ में अंडर कंट्रोल नहीं है उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे सामने यहाँ पर आंगी ला करके बैठा बस देना है, वो सुनते सुनते समझ जाएगा। आचार्य श्री जी ने हम लोगों को 3 नियम दिए। प्रवचन में रोज बैठोगे, सामने बैठोगे और बिल्कुल इतने फ्रंट समय पे बैठोगे। ऐसा नहीं कि 15 मिनट हमारा हो गया उसके बाद आकर के आप बैठ रहे हैं, पहले बैठेंगे। हम लोग सामने बैठते 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 गुरु जी के प्रवचनों से रोज नोट्स बनाते थे। वे नोट्स आज जीवन में काम आते हैं। आचार्य श्री जी ने दीक्षा दी, दीक्षा दे करके उन्होंने, गुरुदेव ने हम लोगों से कहा हीरा संभालना बड़ा कठिन है, संभाल के चलिएगा। भाषा नहीं आती थी। गुरुजी कहते हैं इस बात के साथ कि देखो जहां कहीं भी कसाय के उत्पत्ति स्थान होते हैं वहां पर जाकर के आनंद लेने का जो रस आता है उसको छोड़ना सीखो। हम लोगों को ये लगता था जैसे घर के अंदर आप लोग दुकान बंद करने के बाद पट्टी में बैठ करके गप्पे हाँकते हैं, हम लोग भी हाँकते थे। सारे साधु मिल जाते थे, शाम का समय होता था, भक्ति हो गई, भक्ति के बाद 15 5 7 साधु मिल गए, आपस में वही चलने लगी जैसे आप लोग के यहाँ चलती है। आचार्य श्री जी ने 2 बार हम लोग को निकल करके ऐसा देखा कि ये लोग दीक्षा होने के बाद भी घर के संस्कार नहीं छोड़ रहे हैं। घर के संस्कार हैं आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हुए फालतू की बातें करना, वो संस्कार हम लोगों के पास दीक्षा लेने के बाद भी था।
आचार्य जी हम लोगों को 2-3 बार उन्होंने देखा कि ये जंगल से लौटते समय या फिर जाते वक्त शाम के समय अचानक गुरुजी इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग के पास निकलते थे, और निकल करके ऐसा देखा कि हम लोग सब कोई पट्टी में बैठे हैं और आपस में एक दूसरे से अच्छा चल रहा है। जनता से बोल दिया आप लोग जाइए, आपका टाइम खत्म हो गया, आपसे बात नहीं करनी है, हम लोग आपस में खुश हैं। आचार्य जी ने जैसे देखा, और आचार्य जी हम लोगों से कहते हैं कि ये घर के संस्कार हैं, साधु जीवन में नहीं चलते। बैठ करके ऐसे स्थान पे जहाँ पर कसाई की उत्पत्ति होती है और जहाँ पर हंसी हंसी में दूसरे की निंदा करी जाती है, ऐसी गोष्ठियाँ साधु नहीं करते, आपको ध्यान रखना होगा। दूसरे दिन से आप विश्वास मानिए कभी कोई साधु बैठ करके कभी किसी प्रकार की गोष्ठी करता नहीं मिला। वो ऐसी आदत पड़ गई, आज भी वो आदत पड़ी हुई है कि किसी भी प्रकार की कोई गोष्ठी नहीं करनी। टाइम टू टाइम पे आइए, अपनी क्लास पढ़ लीजिए, अपनी भक्ति कर लीजिए, आप अपने कमरे में, मैं अपने कमरे में। ये जीवन, नहीं तो शाम को ऐसा होता था, जनता पीछे कर दी और आपस में 1 घंटा एंजॉय किया, उसके बाद जाकर के समाइक में बैठे। आप समाइक में बैठे तो वही चीज दिखाई देती है, अभी उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। आप भी सीखिएगा साधु जीवन से, क्योंकि हीरा संभाल कर रखना बड़ी चीज होती है। एक शब्द है आगम ग्रंथों का, औचित्य गुण। हो सकता है कभी आपने इस शब्द के बारे में ना सुना हो, लेकिन औचित्य गुण के लिए गुरु जी ने पहले दिन से हम लोगों को प्रेरणा दी। ब्रह्मचारी अवस्था से अपने घर में आप प्रेरणा दीजिएगा, अपने बच्चों को समझाइएगा, आप भी समझिएगा इस बात को। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है उस वक्त विवेक के साथ उस चीज की पूर्ति करने को औचित्य गुण कहते हैं। औचित्य गुण दुनिया में हर जगह काम आता है। आचार्य जी और ज्ञानमती जी का जब यहाँ पर मिलना हुआ था खुरई में, तब भी औचित्य गुण को लेकर की इतनी चर्चा बनी। आचार्य जी ने कहा इतना स्वाध्याय ऐसा ऐसा ऐसा। ज्ञानमती माता जी कहती हैं महाराज जी स्वाध्याय हो या नहीं हो, लेकिन औचित्य गुण होता है तो अच्छे अच्छे लोग अपनी प्रभावना के चरम पर पहुंच जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।